बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, एक जानिब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात का अंबार है और मुश्किलात हैं कि कम होने का नाम नहीं ले रही। एक जानिब तो इलेक्शंस में अब चंद घंटे बाकी हैं और 24 घंटे के बाद सूरत हाल वाज़े हो जानी है। अगर सर्वेज़ की बात की जाए, ज़मीनी हक़ाइक़ की बात की जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये इंतखाबात जीत चुकी है। लेकिन अब बात सिर्फ सर्वेज़ तक नहीं रही। इमरान खान को फ़तह से पहले फ़तह की मुबारकबाद पहुंचा दी जाए, क्योंकि मुबैना तौर पर इस वक्त जो जेलें हैं, जेलों में आपको ये पता होना चाहिए कि पहले से ही जो इंतखाबात हैं वो करवा लिया जाता है, पोलिंग करवा ली जाती है और जेलों से जो रिज़ल्ट्स आ रहे हैं उसमें बहुत बड़े बड़े बुर्जों के उलटने की इत्तलात हैं। इसके साथ ही साथ सरकारी मुलाजिमीन के वोट्स जो हैं, आपको पता है कि पोस्टल बैलेट होता है। सरकारी जो लोग ड्यूटी दे रहे होते हैं या फिर डिफरेंट एरियाज़ में पोस्टेड होते हैं, उनके वोट्स के हवाले से भी पीटीआई के लिए एक तशवीशनाक खबर है। लेकिन जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो इमरान खान साहब के लिए एक तरह से एक बहुत बड़ा ताज़ा हवा का झोंका है, क्योंकि मुख्तलिफ जेलों से जो रिजल्ट्स हैं उन्होंने पूरे का पूरा मंजरनामा बदल दिया है। जबकि इलेक्शन से पहले सिक्योरिटी सूरत हाल जो है वो भी बदतर से बदतरीन होती जा रही है। 2 धमाके हुए, उसके बाद एक अहम तरीन रहनुमा के ऊपर कातिलाना हमला भी हुआ है। उसकी डिटेल्स भी आपके सामने रखनी है। लेकिन 8 फरवरी का सूरज चढ़ने से पहले जो रात है अब वो बड़ी सख्त है, क्योंकि इस रात में कुछ बड़े और इंतहाई ख़तरनाक किस्म के, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि क्रैकडाउन के भी हवाले से कुछ इत्तलात मौसूल हो रही हैं, वो भी आपके सामने रखते हैं। ख़बरें बहुत ज़्यादा हैं। पीटीआई वालों को अब इस मौके पर क्या कुछ करना है, पीटीआई के लिए अब एक इंतहाई एक और ख़तरा जो है वो सर पे आ चुका है और लोगों को कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि बल्ले का निशान तो है नहीं, अब लोगों को कुछ कॉल्स की जा रही हैं। इसमें एक बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है, एक बहुत बड़ा ये स्कैंडल है कि ये डाटा किस तरह से लोगों का आ रहा है और हल्का वाइज लोगों को बोगस कॉल्स की जा रही हैं। उन कॉल्स के हवाले से भी मैं आपको आगाही ज़रूर दूंगा और इस बात को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाना भी है। सबसे पहले अफसोसनाक खबर है, मैंने आपको पहले बता चुका हूँ पिछले वीलॉग के अंदर, के बलूचिस्तान में 2 धमाके हुए, 24 अफराद ने जाम शहादत नोश किया। अब जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के मरकज़ी रहनुमाएं हाफिज़ अब्दुल्ला, ये पीडीएम के तर्जुमान भी थे, इनकी गाड़ी पर फायरिंग हुई है। पुलिस के मुताबिक जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के मरकज़ी रहनुमा हाफिज़ अब्दुल्ला की गाड़ी पर फायरिंग मिज़ाई अड्डा के मकाम पर की गई। वो चमन से कोयटा जा रहे थे। पुलिस का कहना है कि हाफिज़ अब्दुल्ला कातिलाना हमले में अल्हम्दुलिल्लाह महफूज रहे हैं। आम इंतखाबात से एक रोज़ कबल बलूचिस्तान के 2 अज़ला में इंतखाबी दफातर के बाहर धमाके हुए, जिसके नतीजे में मजमूई तौर पर 24 से ज़ायद शहादतें हुई और उसके बाद अब ये तीसरा बड़ा हमला है। अच्छी बात यह है, खुशाइंद बात यह है कि हाफिज़ अब्दुल्ला इस कातिलाना हमले के अंदर महफूज रहे हैं, उनकी ज़िंदगी महफूज रही है। लेकिन इस सब के अंदर रियासत को मज़ीद अब जो डिप्लॉयमेंट है जहाँ जहाँ पर करनी ज़रूरी है, बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा, बिलखुसूस बलूचिस्तान के अंदर और जो पंजाब और सिंध के भी इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशंस हैं, वहाँ पर सिक्योरिटी की सूरत हाल, ताकि लोग जो हैं वो आसानी से जा सकें, टेंशन फ्री होकर जा सकें। अब यहाँ पर 2-3 चीज़ें हैं जो आपके सामने रखना इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक जानिब तो इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 45 की तैयारी के लिए प्रिजाइडिंग अफसरान को तहरीरी हिदायत जारी कर दी हैं। प्रिजाइडिंग अफसरान फॉर्म 45 मुकम्मल एहतियात से तैयार करें ताकि कोई गलती ना रहे। हर प्रिजाइडिंग अफसर जो है फॉर्म 45 पर शनाख्ती कार्ड वाले दस्तखत करें। पोलिंग स्टेशन पर मौजूद पोलिंग एजेंट से फॉर्म 45 पर मुख्तस जगह पर दस्तखत लें। इलेक्शन कमीशन ने हिदायत की है कि पोलिंग एजेंट के दस्तखत से इनकार या जाने पर फॉर्म 45 में मुख्तसर वजह तहरीर करें। दस्तखत के बाद फॉर्म 45 की कॉपी बाहर चिस्पा करें और पोलिंग एजेंट्स को भी इसकी कॉपी दें। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक चिस्पा किए जाने के बाद फॉर्म 45 में तब्दीली के जिम्मेदार प्रिजाइडिंग अफसरान होंगे। फॉर्म 45 की तस्वीर हर रिटर्निंग अफसर को इरसाल करें। इंटरनेट ना हो तो ज़ाती हैसियत में आरओ ऑफिस जमा करवाएं। इंटरनेट के हवाले से तो खदशात हैं, अब इंटरनेट बंद कर दिया गया, अल्लाह ना करे तो फिर क्या कुछ किया जाएगा, क्या मंसूबे हैं, वो तो एक चले अलग कहानी है। लेकिन ये हिदायत हैं, हिदायत तो इससे भी बड़ी अच्छी अच्छी दी गई थी, लेकिन ना तो लेवल प्लेइंग फील्ड थी, ना ही फील्ड थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। अब कल क्या किया जाता है, हम तो अच्छे की उम्मीद ही रख सकते हैं, लेकिन कोई ज़्यादा अच्छे की उम्मीद रखना भी इस वक्त दीवाने का ख्वाब होगा। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ एक और बहुत बड़ा हाथ किया जा रहा है। वोटर्स जो हैं मुख्तलिफ हलकों के, उनके शायद आई डी कार्ड से उनके नंबर्स निकाल के एक कॉल्स का सिलसिला जो है वो रिपोर्ट हो रहा है और वो कॉल्स आती हैं। जैसे मियाँ नवाज शरीफ साहब ने एक कॉल की सबको और उन्होंने बताया कि मुझे वोट दें, और एक रिकॉर्डेड कॉल थी। इसी तरह से कॉल्स की जा रही हैं वोटर्स को
मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में, और उन्हें गलत उम्मीदवार और गलत इंतखाबी निशान बताया जा रहा है ताकि कन्फ्यूजन क्रिएट हो सके। आपने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल तरीके से आप तक पहुंची हैं, जिनकी कन्फर्मेशन आप इमरान खान साहब के जो फेसबुक पेज है उस पर अपना हल्का नंबर मैसेज करके भी कर सकते हैं। आपने उसके अलावा इधर उधर नहीं जाना। आपको पोलिंग स्टेशन के बाहर भी अगर कोई मिसगाइड कर रहा है, कोई पीटीआई का बन के आपको कह रहा है कि पीटीआई का मफलर पहन लिया जी किसी ने और कहे कि जी सब्ज़ पे इस पे ये, वो बेसिकली कंफ्यूज करना चाह रहे हैं। भला तो है नहीं, सबके डिफरेंट इंतखाबी निशान है। बहुत सी जगहों पे पैनल के अंदर भी ऊपर सब्ज़ पर्ची पे डिफरेंट निशान है, नीचे सफ़ेद पर्ची पे डिफरेंट निशान है। तो ये सारे कंसर्न्स तो हैं। अब यहाँ पर हमारे दोस्त हैं सलमान दुरानी सहाफ़ी हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है और उन्होंने एक बहुत बड़े खदशे का इजहार किया। वो कह रहे हैं कि सुनने में आ रहा है कि सरकारी वोट खुद ही डाल दिए गए हैं। यहाँ मौजूद कोई सरकारी मुलाजिम बता सकता है कि उन्हें अपनी मर्ज़ी से वोट डालने का मौका दिया गया या नहीं। यानी कि पहले जो अभी तक सरकारी लेवल पे एतराज़ात आ रहे हैं उन्हें समझ लें। इससे पहले लेवल प्लेइंग फील्ड और कागजात नामजदगी की जमा करवाने, स्क्रूटनी और उस टाइम पे तजवीज़ कुनिंदा, तायद कुनिंदा के टाइम पे भी डॉक्यूमेंटेड चीज़ सामने आई। EMS जो है, इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम, ये जो सिस्टम बनाया गया है, इस सिस्टम के ऊपर भी एक रिटर्निंग अफसर जो है वो एतराज़ लगा चुके हैं और वो कह चुके हैं या तो ये सिस्टम नाक़िस है या फिर ये सिस्टम मैनेज्ड है, हैक्ड है, या कहीं और से इसे कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है। ये डॉक्यूमेंटेड चीज़ें होती हैं। अब सरकारी मुलाजिमीन के वोट्स जो हैं, आपको पता है कि पोस्टल बैलेट होता है बेसिकली। इसमें यह भी एक इत्तला आई थी और मुबैना तौर पर ये ख़बर जो है ये दी गई थी सरकारी मुलाजिमीन के हवाले से, और ये बड़ी मैं समझता हूँ कि तशवीशनाक ख़बर थी कि सरकारी मुलाजिमीन को जैसे उनकी ड्यूटियाँ लगाई जा रही थी ना। पिछले दिनों हमने देखा पंजाब के मुख्तलिफ अज़ला में जहाँ कायदे मोहतरम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं, उनके जलसे में आम बंदे तो नहीं आते, तो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर आ रहा है देखने के लिए कि टीचर्स जो हैं वो यहाँ पे हाज़िर हैं कि नहीं, तो उनकी अटेंडेंसेस लगाई जा रही थी उनको, ऑल्दो ये उनका काम नहीं है। तो सरकारी मुलाजमीन के हवाले से ये ख़बर भी आ रही थी कि सरकारी मुलाजमीन से ज़बरदस्ती सरपरस्ती के अंदर जो वोट्स हैं वो कास्ट करवाए जा रहे हैं ताकि जो पोस्टल बैलेट है उसे मैनेज किया जा सके। अब ये भी बड़ी तशवीशनाक चीज़ है। लेकिन अब यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी क्या हो सकती है, मैं उस हवाले से भी कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखूँगा, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आगे चल कर क्या करना होगा। लेकिन उससे पहले मुबैना तौर पर, अब मैं आपको इसके साथ मुबैना इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि दिस डिटेल इज़ एज़ पर सोशल मीडिया रिपोर्ट्स। ऑल्दो एक ख़बर आई थी कुछ दिन पहले और वो ख़बर भी तशवीशनाक थी। वो ख़बर थी बेसिकली डेरा इस्माइल ख़ान, DI ख़ान की सेंट्रल जेल से, और वो बेसिकली पाकिस्तान के अंदर जो जमात है जो कि जिसका अली अमीन गंडापुर के साथ बड़ा सख्त मुकाबला होने जा रहा है, मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं उनकी पार्टी के साथ इनका एक बड़ा टफ किस्म का कंपटीशन होने जा रहा है। तो उनकी पार्टी ने ये रिज़ल्ट्स शेयर किए थे जिसकी वजह से ये समझ आ सकती है कि जेलों के रिज़ल्ट्स आ रहे हैं। ऑल्दो DI ख़ान से उन्होंने ये कहा था कि जी JUI को 523 और अली अमीन गंडापुर को 257 वोट मिले हैं और वो दूसरे नंबर पर हैं। तो ये ख़बर तो JUI वाले 2-3 दिन से फैला रहे थे। अब दीगर जेलें जो हैं वहाँ से जो रिज़ल्ट्स आ रहे हैं, अब ये कन्फर्म तो नहीं हो पा रहे, ना तो ये गैर सरकारी गैर हतमी है, लेकिन ये मुबैना तौर पे जो रिपोर्ट्स आ रही हैं ये इस वक्त निज़ाम के करता धरता हूँ। अब कल ये जो मर्ज़ी धांधली कर लें, धांधला कर लें, लेकिन अगर इन रिज़ल्ट्स को देखा जाए और सर्वेज़ को देखा जाए, ये रिज़ल्ट्स वैसे सर्वेज़ से मुताबिकत रखते हैं। जो इंडिपेंडेंट सर्वेज़ हुए हैं उनमें भी यही रिज़ल्ट्स आए थे। अब कल तो जो मर्ज़ी ये कर लें, जो इन्होंने धांधली के मंसूबे बनाए होंगे और जो इन्होंने प्लान किया होगा वो तो सारा अपनी जगह पे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि मुबैना तौर पे जो इस वक्त सोशल मीडिया पे चीज़ें गर्दिश कर रही हैं कि जो आपके प्रिजन्स हैं उनके रिज़ल्ट्स आना शुरू हुए हैं। अटक जेल की पोलिंग में ये बताया जा रहा है कि PTI को 739 वोट, नून लीग को 40, पीपल्स पार्टी को 13, TLP को 10 और JUI को 3 वोट पड़े हैं। यानी आप ये समझ लें कि एक जानिब एक जमात को 740 और दूसरी जमात को सिर्फ 40। फिर DG खान जो है डेरा गाजी खान, उसके हवाले से ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि PTI को 327 और नून लीग को 23 वोट जो हैं वो दिए गए हैं। इसके साथ ही साथ अडियाला जेल में इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने भी अपना वोट कास्ट कर दिया है और इमरान खान साहब का वोट जो है वो भी कास्ट हो चुका है और दीगर कैदियों का भी। तो वहाँ से ये बताया जा रहा है कि PTI को 4500, नून लीग को 400 और पीपल्स पार्टी को तकरीबन 133 वोट पड़े हैं। गुजरांवाला के हवाले से जो सोशल मीडिया पे अनकन्फर्म्ड इस वक्त खबर चल रही है उसके मुताबिक ना ये गैर सरकारी है ना ये गैर हतमी है। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये अनकन्फर्म्ड हैं। गुजरांवाला के हवाले से सोशल मीडिया रिपोर्ट्स में PTI को 612, नून लीग को 27 और TLP को 10 वोट पड़े हैं। इसके साथ ही
साथ मुल्तान जेल जो है वहाँ से बताया जा रहा है कि मेहरबानो कुरैशी को 911 और पीपल्स पार्टी के अली मूसा गिलानी को 122, पीटीआई के बैरिस्टर तैमूर मलिक को 1111 और पीपल्स पार्टी के यूसुफ रजा गिलानी को 203, पीटीआई के आमिर डोगर को 795 और जहांगीर तरीन को 23 वोट पड़े हैं। अब अगर इन रिपोर्ट्स को मान लिया जाए या इन रिपोर्ट्स को हम अपने जहन में रख लें और ये जो अनकन्फर्म्ड या एलिजिडली जो चीज़ें खबरें आ रही हैं, मैं इसे अनकन्फर्म्ड भी नहीं एलिजिड कहूँगा, ये ऑल्दो सर्वेज़ के साथ मुताबिकत रख रही हैं। सर्वे क्या थे? सर्वे यही थे कि लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी पीटीआई के कैंडिडेट्स की। और अब कल अगर आवाम निकलती है, पोलिंग स्टेशंस का रुख करती है, पुरअमन तरीके से अपना वोट कास्ट करती है और बड़े पैमाने पर धांधली के मार्जिन को ख़त्म करते हैं, इतना वोट कास्ट करें आप, इतना वोट कास्ट करें कि धांधली और धांधला जो है वो एक दीवाने का ख्वाब बन जाए, इनके लिए अचीव ना ये कर सके और लाडला प्रो मैक्स जो इस मुल्क पर मुसल्लत होना चाहता है, बड़ी कन्फ्यूजन्स क्रिएट की जाएंगी। अभी भी ये खबर आ रही है कि आज शब या कल दिन के औकात में सुबह अर्ली मॉर्निंग चंद मुमकिन गिरफ्तारियों की तलाश भी है मुबैना तौर पर, जिनमें सहाफ़ी, नामवर एंकर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स जो हैं वो भी पकड़े जा सकते हैं इसमें, क्योंकि ऑब्वियसली उसके बाद इलेक्शन के बाद की रिपोर्टिंग के पेश नज़र भी ये खबर आ रही है। अल्लाह ताला हिफाजत करे, ये सोशल मीडिया पे कंसर्न चल रहा है और कुछ सहाफ़ी जो है सहाफ़ती हलकों के अंदर भी, फिर इसके साथ ही साथ ये क्रैकडाउन आवाज़ उठाने वालों के ऊपर स्पेसिफिकली, पार्टी के ऊपर तो ऑलरेडी है, पीटीआई के ऊपर तो ऑलरेडी एक क्रैकडाउन आपके सामने है। अब यहाँ पर पीटीआई के हवाले से बहुत सी चीज़ें हैं कि धांधली होती है तो क्या पीटीआई बाइकॉट करेगी या धरना देगी, उस हवाले से मैं आपको ये बता दूं कि बैरिस्टर गौर साहब जो हैं उन्होंने कहा है कि अभी तक ऐसा कोई फ़ैसला नहीं हुआ और हम कुछ होने से पहले उसके अंदर अपना लाया अमल क्यों कर बताएं। तो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आम तरीन रहनुमा हैं बैरिस्टर गौर खान, उन्होंने कहा है कि इंतखाबात के बाद धरना देने या पार्लियामेंट से मुस्ताफ़ी होने का कोई फ़ैसला नहीं हुआ और इन्होंने इस सब के अंदर कहा है कि उम्मीद है कि हमारे आज़ाद अरकान जीतने के बाद हमें ज्वाइन करेंगे और इसकी उम्मीद भी है, और इसमें पीटीआई को ज्वाइन ना भी कर सके तो ऑब्वियसली देयर आर अ लॉट ऑफ अदर ऑप्शंस। बैरिस्टर गौर ने कहा कि इंतखाबात के बाद धरना देने या पार्लियामेंट से मुस्ताफ़ी होने का कोई फ़ैसला नहीं हुआ, हम पार्लियामान में बैठेंगे, हमारे उम्मीदवार हमारे साथ ही रहेंगे, हम पार्लियामान में ओपन फील्ड जो है वो नहीं देंगे, इस्तीफ़ों की तरफ तो बात नहीं जाएगी, लेकिन इस्तीफ़ों के साथ अगर जो जीते हैं वो तो पार्लियामेंट में रहे, लेकिन बाकी क्या धरने की तरफ आएंगे, ये फ़ैसला खान साहब का है। इस सब के अंदर इन्होंने ये कहा कि ये लोग हमसे एनआरओ मांग रहे हैं, एक बार फिर इन्होंने ये बात रिपीट की, इन लोगों ने जैसे ही हुकूमत संभाली इन्होंने अपने केसेस बंद करवा दिए और ये एनआरओ हमसे मांग रहे हैं। इस वक्त सिस्टम को एनआरओ चाहिए, इमरान अहमद खान को एनआरओ नहीं चाहिए, और एनआरओ अगर कोई नहीं दे रहा तो वो इमरान खान है जो एनआरओ नहीं दे रहा। इमरान खान साहब की ऑडियो लीक की गई, तस्वीर आई, फिर उसके बाद इमरान खान साहब के बेटों ने एक तस्वीर लगा दी, खान साहब का एक रिकॉर्डेड वीडियो मैसेज आया। पीटीआई के वर्कर के लिए इतना ही काफ़ी है, पीटीआई के वर्कर्स के लिए तो कल चांद रात थी, कल खान साहब की फ़ोटो भी देख ली, ऑडियो भी सुन ली और आवाज़ भी वही गरजदार थी। ऑल्दो वो ऑडियो जो है उसमें खबर मानिका का पार्ट भी साथ स्टिच किया गया खान साहब को और बुशरा बीबी को मलाइन करने के लिए, और फिर खान साहब के लॉयर के कुछ दलाइल भी इन्होंने लीक किए जो कि इंतहाई अजीब है, मैंने दिखाई नहीं इसलिए क्योंकि वो भी खान साहब की इज़्ज़त उछालने के लिए थे। क्योंकि सारी बातें दलाइल में आपको जो इल्ज़ाम लगता है उसे भी डिस्कस करना पड़ता है। तो उस सब के बावजूद लोगों ने गंद पे नहीं बैठे, उन्होंने असल चीज़ देखी, उन्होंने कहा खान उसी गरजदार आवाज़ में, खान का कुछ नहीं ये बिगाड़ सके, खान की आवाज़ भी उसी तरीके से गरजदार थी, खान गरज भी रहा था, इन पे बरस भी रहा था और खान की सेहत भी ठीक है। ये जेल, ये सहुबतें, और खान साहब ने कहा है ना कि 24 साल मुझे जेल हुई है, आप 24 घंटे नहीं मुझे दे सकते। इस मुल्क को और इमरान अहमद खान न्याजी को आपके 24 घंटों की ज़रूरत है। वोट की ताकत आपको पता ही नहीं है, ये डर रहे हैं आपके वोट से। ये धांधलियाँ क्यों हो रही हैं, कागज़ क्यों नहीं जमा करवाने दे रहे थे? उस दिन से लेके आज के दिन तक जो क्रैकडाउन हो रहा है, ये किसका डर है? ये किससे डरे हुए हैं? जितने मर्जी ताकतवर हों, ये आपसे डरते हैं, इस मुल्क की जमहूर से डरते हैं, ये आपके वोट से डरते हैं। आपके पास इतनी बड़ी ताकत है, आपको अंदाज़ा ही नहीं है। एक दफ़ा ज़रा इसका खुल के इस्तेमाल करके अपने ज़मीर के मुताबिक, और ये बात याद रखिएगा, ये बात आपने याद रखनी है कि यजीद ने इमाम हुसैन से वोट ही मांगा था, कुंबा अपना शहीद करवा दिया, कुंबा शहीद करवा दिया, गलत बंदे को वोट नहीं दिया। सिर्फ इसी बात को एक लम्हे के लिए वोट देने से पहले अपने जहन में लाइएगा और फिर जो दिल कहे वो कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।